हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत दिनों बाद आज मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और मेरी दिवाली की क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई, काफ़ी दिन से स्टार्ट हो गई है, बट आज मैं सोचा क्यों ना व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो ये है मेरा दिवाली का फर्स्ट क्लीनिंग व्लॉग। और ये पूरा का पूरा ना क्लीनिंग व्लॉग है, इसमें और भी कुछ मतलब कि अलग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। तो जिसको इंटरेस्ट हो वो ही देखना, क्योंकि सबको पूरा का पूरा क्लीनिंग व्लॉग अच्छा ही लगता। तो जिसके इंटरेस्ट का हो वही देखना। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट हो गई हूँ अपनी क्लीनिंग बाहर वाले बरामदे से, सेकंड फ्लोर के। और यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने वैक्यूम क्लीनर से जितने भी जाले थे, वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने का एक ये फ़ायदा होता है कि बहुत टाइम तक ना जाले नहीं लगते हैं। तो इसलिए ना मैं दिवाली पे स्पेशली वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करती हूँ। नॉर्मली रूटीन में तो नहीं हो पाता, क्योंकि इसको सेट करना, इधर से उधर ले जाना, चालू करना, बंद करना, तो बहुत ही ज़्यादा ना काम फैलता है। तो मुझे लगता है कि नॉर्मल रूटीन में तो नॉर्मल वाली सफाई सही है, जल्दी भी हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पर दिवाली पे डीप क्लीनिंग होती है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जितने भी जाले थे और छोटे छोटे जो जाले होते हैं ना, वो इससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। ज़्यादा अच्छा तो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ना नॉर्मली हम जाले साफ़ करते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं। गिरने के बाद फिर फ़र्श भी पूरा गंदा हो जाता है, फिर झाड़ू लगाओ, फिर उन जालों की रगड़ पड़ जाती है, फिर फ़र्श काला हो जाता है, तो बहुत कुछ होता है। पर वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने से ये फ़ायदा होता है कि गंदगी नहीं होती बिल्कुल ही। और फिर उसके बाद मुझे वैक्यूम करने के बाद है ना, ये हाथ वाला जो होता है ना, इससे भी ना साफ़ करना मतलब कि पसंद है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दीवारों पर डस्ट होती है ना, वो इससे ही अच्छी हटती है। तो पहले मैं वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ और फिर बाद में ये। तो बस ये था मेरा एक दिन का वीडियो। और ये नेक्स्ट डे अपने आप को एनर्जी में लाने के लिए मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी, क्योंकि ना खुद को खुश रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी काम को करने के लिए है ना, कभी भी है ना, मतलब कि अगर हम उदास मन से या फिर बस ये हमारा काम है हमें करना ही है, तो मज़ा नहीं आता। इसलिए ना सबसे जो क्लीनिंग में ना सबसे मेन बात यह है कि आपको ना इंटरेस्ट हो ना हो, पर ना जब आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ कि हमें क्लीनिंग करनी, क्योंकि ना मोस्टली ना लोगों को क्लीनिंग पसंद नहीं होती, बट मुझे तो क्लीनिंग वैसे ही बहुत पसंद है। और सुबह सुबह जब क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो थोड़ी एनर्जी डाउन होती है तो मैं ना पहले डांस कर रही थी, अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी में ला रही थी कि थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊँ मैं, क्योंकि आज जो है ना, आज मुझे कल से भी ज़्यादा सफाई करनी है। क्योंकि ना कल मैंने बाहर वाला बरामदा, अंदर का रूम, किचन, गैलरी, वो सब मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे इस वाले फ़ोन की स्टोरेज है ना फुल हो रही थी। फिर मुझे कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ता, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं फ़ोन लेके बैठूँ, उसका स्टोरेज खाली करूँ, फिर मैं व्लॉग बनाऊँ। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ना काफ़ी हद तक क्लीनिंग कर ली थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया, सिर्फ बाहर का बरामदा ही शूट किया था। तो आज फिर मैंने थोड़ा बहुत स्टोरेज खाली करके फिर मैं आज ये वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं जाले, वही वैक्यूम क्लीनर से जाले हटाऊंगी पहले, उसके बाद जाले हटाने वाले से हटाऊंगी। और दिवाली के टाइम ना मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूरा घर, कहते हैं ना दिवाली ना बेस्ट फेस्टिवल है, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि हम लोग है ना नॉर्मली लाइफ में भी कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, फिर उसका स्टोरेज भी बहुत हो जाता है कि ना चलो ये है, ये ख़रीद लिया, इसका डब्बा रख लेते हैं, इसमें वारंटी है, या क्या पता ज़रूरत हो जाए, इसको रख लेते हैं, काम आएगा। फिर एक साल बाद जब कोई भी सामान खरीदते हैं, दिवाली आती है, क्लीनिंग करते हैं, तो वो जितना भी हमारे घर में मैस होता है ना, वो सब कहीं ना कहीं हम निकाल देते हैं। तो दिवाली मुझे बहुत अच्छा फेस्टिवल लगता है, ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि ना घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अगर मानो दिवाली का फेस्टिवल नहीं होता तो किसी को भी इतनी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। दिवाली पे एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही मतलब कि एनर्जी होती है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, शॉपिंग भी करनी है, घर की सफाई भी करनी है, ये भी लाना है, वो भी लाना है। तो कितना कुछ होता है ना, जैसे कि हम दिवाली का पूरे साल इंतजार करते हैं, दिवाली चली जाती है ना, उसके 2-3 महीने बाद से फिर स्टार्ट हो जाता है कि नहीं दिवाली आने वाली है, हमें ये भी, मतलब कि मेरी तो प्लानिंग बहुत पहले से ही चालू हो जाती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी दिवाली क्लीनिंग क्यों, तो इसलिए क्योंकि ना हाँ, थोड़ा बहुत टाइम से आप लोगों को पता है कि मेरी हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं। तो मैं ना बिल्कुल भी अपनी बॉडी को है ना बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना चाहती किसी भी काम का, इसीलिए मेरी दिवाली क्लीनिंग थोड़ी सी जल्दी चालू हो गई है। और इसीलिए, और ये जो क्लीनिंग मैं जल्दी कर रही हूँ ना, इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखना है मुझे दिवाली तक। कि अभी ऐसा नहीं है कि मैंने साफ़ सफाई कर दी उसके बाद कुछ भी कहीं पर भी पड़ा है, मतलब कि कोई भी सामान कहीं भी फैला है, नहीं, मैं दिवाली तक इसको मेंटेन करके रखूँगी, डेली चीज़ों को अरेंज करके रखूँगी। जो सामान जहाँ फैला हुआ है उसको हाथ के हाथ उठा के रख दो। तो ये मेरी सफाई है ना, जहाँ जिधर की हो चुकी है वो पूरा मेंटेन करके रखने वाली हूँ मैं दिवाली तक। भले ही मेरी सफाई दिवाली की थोड़ी पहले हो रही है,
क्योंकि है ना मैं अभी सफाई कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी, उसके बाद फिर कहीं और की करूँगी, फिर रेस्ट लूँगी, इसलिए मैं कर रही हूँ जल्दी सफाई। नहीं तो हमेशा है ना मेरी दिवाली क्लीनिंग है ना दशहरे के बाद स्टार्ट होती है। दशहरे के बाद दिवाली में थोड़ा ही बहुत ही दिन रह जाते हैं, तो बहुत है ना टेंशन में होता है। अभी ऊपर का सेकंड फ्लोर साफ़ करना है, फिर हमारा को फर्स्ट फ्लोर करना है, फिर ग्राउंड फ्लोर करना है, तो बहुत ज़्यादा है ना प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं क्लीनिंग का कि नहीं मुझे करना है। और मैं ना इस बार प्रेशर फ्री होके अपने घर की सफाई कर रही हूँ। और ये देखो कितना शाइन कर रहा है, और मुझे ना इतनी गर्मी लग रही थी, तो वही सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो मैं यही कह रही थी कि ना कुछ भी काम हो, जब आपको पता हो ना आपके पास ज़्यादा वर्क है, तो उसको ना मैनेज करके चलना चाहिए। तो इसलिए ना मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ लिख रखी है कि इस संडे मुझे ये काम करना है, और उसके बाद मुझे ये, फिर इससे ना सब चीज़ें मैनेज भी रहती हैं और काम भी बड़ा स्मूथली हो जाता है। तो यहीं देखते ही देखते और आप लोगों से बात करते ही करते मेरा बहुत सारा काम हो गया। इस कमरे के जितने भी जाले थे वो हट गए, पंखा अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि वाइट कलर का पंखा है ना, तो इस वाले रूम का पंखा साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, तब जाके उसका वाइट कलर दिखाई देता है। और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लग रही हैं सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ अभी इस बेड को हटा के इसके नीचे से क्लीनिंग करूँगी। और है ना मैं इस रूम की ना सेटिंग थोड़ी चेंज करने वाली हूँ, सोच रही थी कि ऐसे ही रहने दूँ, पर है ना मेरा मन कहाँ मानता है, मेरा मन ये बोलता है नई चीज़ें इधर से उधर होना तो अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है मतलब कि जगह वही होती है, सामान वही होता है, बस अच्छा लगता है। इसलिए ना मैं चीज़ों की सेटिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इन्हीं सब चीज़ों से ना मेरे घर वाले मुझसे कहीं ना कहीं परेशान भी है। वो बोलते हैं कि ज़्यादा वजन वाला सामान इधर से उधर मत करा कर, क्योंकि ना आप लोग जानते हो लेडीज़ों में बैक का दर्द भी मतलब कि बहुत कॉमन हो गया है अब तो, कि किसी से भी बात करो तो वही बोलता है कि बैक में बहुत दर्द रहता है। तो मेरे भी है ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो घर वाले बोलते हैं कि चीज़ें ज़्यादा इधर उधर मत करा कर, जो जैसा जहाँ रखा हुआ है वो ठीक है। पर मेरा मन कहाँ मानता है, मैं तो बस जो मुझे करना है वो मेरे एक बार दिमाग में आ जाता ना कि ये काम मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना, तो वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेड उधर कर दिया, और इस कमरे में पहले 2 बेड थे, तो मैंने एक बेड है ना बाहर निकाल दिया। वो मैंने थोड़े दिन पहले किया था, उसका मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह मतलब कि अभी तो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोन से दूर हूँ। मतलब कि थोड़ा सा ना अपने आप में ही थोड़ी मस्त रहती हूँ, अपने काम वाम में बिज़ी रहती हूँ। पर अब आपके पास मेरे जल्दी जल्दी व्लॉग आया करेंगे, अब मैं एक्टिव हो जाऊँगी, और बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि कोशिश करूँगी कि ज़्यादा गैप ना हो व्लॉगों में, डेली डेली व्लॉग डालूँ। तो यहाँ पर ये देखो कारपेट मैंने यहाँ बिछा दिया है रूम में, और अब इस कारपेट को अच्छे से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करूँगी मैं, क्योंकि ना बहुत बहुत दिनों तक जब कोई भी चीज़ रखी रहती है ना बंद, तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। और अभी इस रूम में मैंने झाड़ू लगाई है, फिर भी इसमें वैक्यूम क्लीनर करने के बाद मुझे फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि कारपेट लाने के बाद थोड़ा बहुत डस्ट था, जो कि फिर से फ्लोर थोड़ा सा किरकिरा सा हो गया, मतलब कि डस्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं वैक्यूम क्लीनर से अच्छे से इस कारपेट को साफ़ कर लूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मेरे मन मुताबिक चीज़ें होती हैं ना, कि जैसा मैंने सोचा होता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है और वैसा हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये देखो यहाँ पर मेरा वैक्यूम क्लीनर भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और पता है आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कितना साफ़ हो गया था। जब मैं इसको लेकर आई थी ना, ये है ना एक्चुअली में हमारी छत वाली जो जगह है ना मुंटी, वहाँ रखा हुआ था, और ये भारी भी बहुत है। फिर भी है ना मैं इसको धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके जीने में आराम आराम से उतार के ले आई, कि नहीं पहले मैंने सोचा था अंश या वंश में से किसी से बोलूँगी कि है ना मेरी हेल्प करके हेल्प कर देना इसको नीचे लाने में। फिर मैंने सोचा कि यार कहाँ ही बच्चों को परेशान करती हूँ। मैंने बोला ना मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं इन चीज़ों से, कि मैं सब चीज़ें ना खुद ही से करने की कोशिश करती हूँ। मैं ना बहुत ही कम मुझे पसंद है किसी से हेल्प लूँ। तो मैं धीरे धीरे इसको जीने में उतार के ले आई, फिर अंदर ला के मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया, और अब इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और बहुत बाद में आप देखना कितना अच्छा लग रहा था रूम, बहुत ही अच्छा। और आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है ना प्लीज़। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो, मेरी क्लीनिंग थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ना आप लोग शेयर नहीं कर पाते ना, इसलिए आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो इसलिए वीडियो आगे नहीं जा पाता, तो फिर व्यूज़ नहीं आते। तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो यहाँ पर
अभी कारपेट लगा दिया, इसके ऊपर मैं अलमारी लगा दूंगी और यहाँ पर इस अलमारी में मैं कपड़े सेट कर दूंगी, जितने भी कपड़ों के बैग हैं। तो आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग देख रखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे बैग में मैं अलग अलग, किसी में टी शर्ट, किसी में पजामा, किसी में सूट, किसी में वन पीस, किसी में नाइट सूट, किसी में, मतलब कि ऐसे मैं सेट करके रखती हूँ अलग अलग। तो जो भी मुझे पहनना होता है फिर उसी को खोलती हूँ, निकाल लेती हूँ, तो ईजी रहता है। और यहाँ पर अब फाइनल टच, मतलब कि पोछा, बिना पोछे के तो क्लीनिंग अधूरी है। वैसे जब मैं इस तरह की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं पानी डाल के वाइपर्स कर देती हूँ। वो मैंने बाद में किया था, पर वो मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पे पहले मैंने पोछा लगा लिया सारे में, उसके बाद मैंने वाइपर किया था पूरा घर, पर उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वही स्टोरेज की प्रॉब्लम होने लगी थी फ़ोन में। तो ये देखो, अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई। होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अब आप देखो कि पूरा का पूरा रूम कैसा लग रहा है।